Hello, my friends. How are you? I hope all of you will be fine and fantastic. Guys, today we are going to discuss about INS Vikrant. You know very well about it, I know, but today some important keys about your exams, your general views, and your general knowledge. So, we are going to discuss about it. Okay, so let's start today's lecture without any waste of time. ठीक है, आप लोग, मैं समझ सकता हूँ हमारे कुछ देसी भी भाई हैं, तो डोंट वरी, मैं इंग्लिश में लिखा है, आप देख सकते हैं, आपको हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा पूरा, कोई टेंशन नहीं लेने का। ठीक, वी आर इंडियन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। आप जो भी नए साथी हैं, करना क्या है आप जानते हैं, एक सब्सक्राइब, लाइक एंड वीडियो देखने के बाद शेयर। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। INS विक्रांत। सर, विक्रांत क्या है? विक्रांत का मतलब ये होता है करेज, यानी जोश। हाउस द जोश, आप कैसे बताओगे? मैं आपसे पूछता हूं, हाउस द जोश? आप कमेंट करके बताओगे और लाइक करके बताओगे कि आपका जोश यहाँ कैसा है। ठीक है, और कमेंट में अपनी फीलिंग्स को शेयर करोगे। ठीक, तो विक्रांत का मतलब होता है करेजियस, यानी जिसके पास साहस बहुत ज्यादा है, जिसके पास करेज बहुत ज्यादा है, वो है INS विक्रांत। INS विक्रांत इज आवर फर्स्ट नेशन बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। साथियों, इसके पहले कोई एयरक्राफ्ट कैरियर अपने देश में नहीं बना। जो इसके पहले था विक्रमादित्य, वो हेल्प से बना था दूसरे देश की, आप जानते हैं। लेकिन ये पहला ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो खुद भारत में बना है और भारत की सारी चीजें लगी हैं। भारत के सारे साइंटिस्ट, सब इंजीनियर लगे हुए थे, तभी निर्मित हुआ है। हम लोग आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। समझते हैं सबसे पहले एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है। आप देख सकते हैं कि व्हाट इज एन एयरक्राफ्ट कैरियर। बाकी डिटेल तो आपने पहले भी कहीं ना कहीं से पढ़ ली है, मैं बताने जा रहा हूँ एयरक्राफ्ट कैरियर क्या है। So guys, look at here. An aircraft carrier is a warship. इसका मतलब क्या है? जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये एक युद्धवाहक पोत है, विमानवाहक पोत है। That serves as a sea-going एयरबेस, जो कि सर्व कैसे करता है, एक जो समुद्र के अंदर एयरबेस बना। जैसे आप लोग जानते हो हमारे कई सारे एयरबेस होते हैं। मान लो कि आप जानते हो जैसे अंबाला है, अंबाला में या कानपुर में ले ले, कानपुर में एयरबेस है। या एयरबेस भारत में कई सारे हैं, एयरफोर्स के होते हैं, उसी तरह नेवी के भी एयरबेस होते हैं। लेकिन समुद्र के अंदर एक एयरबेस जो है, भाई तट पर होते हैं एयरबेस, लेकिन ये समुद्र के अंदर ही एक एयरबेस बनाता है खुद, एक ही जहाज के ऊपर। दिस इज नोन एज एयरक्राफ्ट। आगे बढ़ते हैं। इक्विप्ड विद फुल लेंथ फ्लाइट डेक। फ्लाइट डेक क्या होता है? हवाई पट्टी। हवाई पट्टी वो भी इतनी लंबी होती है जितना लंबा आप जानते हो फुटबॉल की फील्ड जो होती है, आपने देखी होगी फुटबॉल की फील्ड, मैच देखते हैं ना, रोनाल्डो वगैरह, मेसी वगैरह के, तो जितना लंबा फील्ड होता है लगभग 2 फील्डों के बराबर इस एयरक्राफ्ट में जगह है हमारे विक्रांत में। ठीक है, तो फ्लाइट डेक भी है एंड फैसिलिटीज फॉर कैरिंग डिप्लॉइंग आर्मी। कैरिंग का मतलब कोई सामान रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिप्लॉइंग मतलब होता है, ये मिलिट्री में यूज किया जाता है। डिप्लॉय मतलब होता है तैनाती। फॉर एग्जांपल, आपकी नौकरी लग गई बेलगाम में, एयरफोर्स में अगर आए और आपकी तैनाती कर दी गई, कहाँ पर आपकी तैनाती कर दी गई? मान लो सबसे पहले जैसलमेर भेज दिया। ठीक है, हालांकि सबसे पहले साउथ इंडिया में ही आपकी 3-4 साल रगड़ा देते हैं, परेशान हो, तो डिप्लॉइंग करते हैं। आर्मी, आर्मी आप जानते हो, आर्म मतलब इसमें सैन्य बल और जो सेना की चीजें होती हैं, बंदूक है, मिसाइलें, ये सब चीजें इकट्ठा रहती हैं, रख सकते हो। रिसीविंग एयरक्राफ्ट, ठीक है, टिपिकली आमतौर पर क्या होता है? इट्स द कैपिटल सीट ऑफ फ्लीट। जो पूरा फ्लीट क्या होता है? फ्लीट वहां होता है जहां जहाजी बेड़ा कहा जाता है, जहां पर जहाज कई सारे इकट्ठा होंगे। समुद्र वाले बात कर रहे हैं, पानी वाले, वहां हैंगर होता है। ठीक है, एज इट
allows naval force to project air power worldwide. आगे समझिए, विदाउट डिप्लॉइंग ऑन लोकल, सॉरी डिप्लॉइंग है डिपेंडिंग, विदाउट डिपेंडिंग ऑन लोकल बेसिस फॉर स्टेजिंग एयरक्राफ्ट अपॉर्चुनिटीज। इन 3 लाइनों का मतलब सीधा सा ये था कि एयरक्राफ्ट वह चीज है, आप समझिए, जिसको किसी की जरूरत नहीं होती है कि हमें बेस पर पहुंचेंगे, फिर वहां से हमला करेंगे, वहां पर हमारी मिसाइलें रखी हैं, वहां हमारी तोपें रखी, परमाणु बम वहां रखा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सब कुछ होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब है युद्धवाहक विमान वाहक पोत। इस पे जहाज हो सकते हैं, फाइटर जेट्स हो सकते हैं, सैनिक हो सकते हैं। सैनिक इतने बताऊंगा जितने एसएसआर और डबल ए में नौकरी निकल रही है आजकल, ठीक है, पोस्टें जितनी निकलती हैं उतनी एयरक्राफ्ट कैरियर पे तैनात हो सकते हैं, बताएंगे आपको। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज ये खुद लेकर टहलता है, समुद्र में कहीं भी हो वर्ल्ड वाइड फायरिंग कर सकता है, कोई भी इसके पास जो है किसी भी स्टेजिंग की जरूरत नहीं रखती है, ये खुद अपनी स्टेज तैयार कर लेता है। ठीक, वैसे भी सिंह का काम क्या होता है, सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। जो सिंह होता है उसके लिए सिंहासन वो खुद बना लेता है, किसी की जरूरत नहीं। ठीक है, तो किसी के मोहताज मत रहिए। आप समझ रहे हैं ये बातें? आगे चलते हैं, आगे मैं बताऊंगा इंट्रोडक्शन कुछ नहीं है, इंट्रोडक्शन सिंपल सा है। आईएनएस विक्रांत आप सभी लोग जानते हैं। आईएनएस विक्रांत इज अ एयरक्राफ्ट कैरियर कंस्ट्रक्टेड बाय कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, जिसको हम लोग बोलते हैं सीएसएल, जानते हैं आप लोग? ठीक है, ये रहा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड फॉर द इंडियन नेवी, यानी ऑपरेट कौन करेगा, जानते हैं, इंडियन नेवी। It's the first aircraft carrier to build in India. I have already discussed about it. It's named Vikrant. Vikrant means courage, courageous, साहसी। इसका लोगो आपने पढ़ा होगा, क्या है, जयेम सा युधिष्ठिरः, जयेम सा युधिष्ठिरः। इसका मतलब ये होता है I defeat those who against fight me, यानी I defeat those who fight against me, मैं उनको परास्त कर दूंगा जो मेरे समक्ष आकर के लड़ाई लड़ेंगे। समझे? इसी पर कहा जाता है मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तर सदा मानो मुझे, है और की ही बात ही क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी शान मैं डरता नहीं। ये आईएनएस विक्रांत है, ये हमारे भारत की आन बान शान है। इसी बात पे एक बार दबा के लाइक और शेयर हो जाना चाहिए साथियों। आगे मैं आपको अब इसके कुछ की फैक्ट्स हैं वो भी दिखा देता हूं, आप परेशान मत होइए। देखिए, नेम आईएनएस विक्रांत है, ये आप सभी लोग जानते हैं, जैसा कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। ऑपरेटर कौन करेगा, इंडियन नेवी। बिल्डर कौन है, सीएसएल, सब सीएसएल, अरे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, समझ रहे हैं? कॉस्ट कितनी है भाई साहब, 1 2 3 4 5 नहीं, 23,000 करोड़ रुपया, लगभग आप समझ सकते हो 2.9 बिलियन या 3 बिलियन डॉलर की बात हो रही है। समझ रहे हो, बहुत बड़ी चीज। लेट डाउन सबसे पहले कब हुआ, लेट डाउन हुआ 28 फरवरी 2009, डेट शुड बी रिमेंबर। लॉन्च कब हुआ, 12 अगस्त 2013, 12 अगस्त 2013। अक्वायर्ड कब हुआ नेवी के पास, 28 जुलाई 2022, यानी 28 जुलाई 2022, अभी इसी साल की बात है। एंड कमीशन कब हुआ, नरेंद्र मोदी साहब ने क्या कहा था, याद है आपको उनका कथन, आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी। समझे? ये विक्रांत है, विक्रांत। तो इसी दिन 2 सितंबर 2022 को ये कमीशन हुआ है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इट शुड बी रिमेंबर्ड टू यू। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को सामान्य लक्षण इसके बता देते हैं, बहुत ही कहने में सामान्य है बहुत ताकतवर। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 40,000 टन भाई साहब, समझ रहे हो, इतना भारी भरकम होता है, 40,000 टन। लेंथ कितनी है, 262 मीटर इसकी लेंथ है। लंबाई कितनी है,
262 मीटर। ब्रेथ कितनी है? 62 मीटर, 62 मीटर चौड़ा। हाइट कितनी है? 59 मीटर, यानी लगभग लगभग 60 मीटर ऊंचे। और 1 मीटर में कितने फीट होते हैं? बताना कमेंट करके। फिर इसके बाद हम बात करते हैं 62 मीटर हो गया और हाइट 59 मीटर। डेप्थ की अगर बात करें, गहराई कितनी है इसमें? 25.6 मीटर जो है इसकी गहराई है। फिर उसके बाद डेप्थ की बात करें, मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। डेप्थ मतलब होता है मंजिल, 14 मंजिल, 14 मंजिला इमारत भी है इसके पास। समझ रहे हो आप? स्पीड कितनी है? ये देखो, एक होता है नॉट्स, 30 नॉट्स। नॉट्स का मतलब क्या होता है? नॉटिकल माइल आप कह सकते हो। एक नॉटिकल माइल बराबर कितना होता है? 1.85 लगभग कुछ होता है, या 1.84 किलोमीटर। ठीक है, एक नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल हिंदी में कहते हैं समुद्री दूरी। तो वहां दूरी अलग मापते हैं, रोड वाली किलोमीटर में मापते हैं। तो 30 नॉट्स और 56 किलोमीटर पर आवर चलती है, यानी 56 किलोमीटर पर आवर बहुत स्पीड हो गई भैया। आप समझ पा रहे हो? लगभग 1 मिनट में 1 किलोमीटर। रेंज कितनी है? 8000 नॉटिकल माइल। 8000 नॉटिकल माइल, ये लगभग 15000 किलोमीटर इसकी रेंज है, परास है। बात करते हैं इस पर क्रू। क्रू का मतलब होता है चालक दल। कितने लोग इकट्ठा हो सकते हैं? 196 तो अधिकारी रह सकते हैं, 196 ऑफिसर्स एंड 1449 सेलर्स। समझ रहे हो आप? यानी इंक्लूडिंग क्रूज, क्रू के साथ पूरे होने, यानी क्रू मतलब ऑफिसर हो गए, चालक दल हो गए, उसके साथ 1449 यानी 1450 इतनी भर्ती आती है एसएसआर डबल ए में। आप जानते हैं, आपने पेपर दिया होगा। ठीक है, तो एसएसआर डबल ए जो होता है आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, तो इसमें आप जानते हैं कितना 1450 सैनिक से आ सकते हैं, 196 ऑफिसर आ सकते हैं। इतनी ज्यादा कैपेसिटी है, तो आप समझ सकते हो पूरा गांव बसा देंगे। ठीक है, अब कुछ इसके एज एन एयरक्राफ्ट कैरिड कितना मटेरियल रख सकता है आप देखिए। अप टू 26 मिग 29 के फाइटर जेट्स। ठीक है, 26 यानी 26 मिग 29 लड़ाकू जहाज, 4 कामों के हेलीकॉप्टर्स AEW। AEW का मतलब क्या होता है? ओह सॉरी, लाइट हैज बीन गॉन। सो गाइस, अब कोई दिक्कत नहीं है, लाइट आपकी आ चुकी है। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके लिए। बस आप जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा वेट करिए, 1 सेकेंड, और ये स्टार्ट। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपसे कि आपके पास AEW के बारे में। AEW क्या होता है? एयरबोर्न अर्ली वार्निंग, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो आप देख चुके हैं कि 4 कोमो KH हेलीकॉप्टर के बारे में इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद 2 HAL ध्रुव NUH यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, ये भी रख सकते हैं। 4 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स विल फ्लाई फ्रॉम INS विक्रांत। इतना जखीरा रखा है, समझ रहे हो? पूरा एक एयर बेस रखा है, समझ रहे हो? मतलब आपको कोई स्टेजिंग तैयार करने की जरूरत नहीं है कि नहीं हम पहले वहां पहुंचेंगे अपने बेस पर, तब वहां से परमाणु बम लोड करेंगे, तब जहाज लाएंगे, तब हवाई हमला करेंगे। कोई जरूरत नहीं, एवरीथिंग इज देयर, सब कुछ इसके पास है, सब यहीं पर है। यहीं से सीधे लोड एंड फाइट स्टार्ट। ठीक है, कहीं भी हो, पूरे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, कहीं भी ये टहल रहे हो, बस शूट आउट ऑर्डर मिलते ही। तो ये सारी खासियत है, इतना है पूरा एज एन एयरक्राफ्ट कैरिड, इतना ज्यादा मटेरियल ये रख सकता है। इट हैव हॉस्पिटल है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, एंड आपका ये क्या है, तो फॉर वुमेन ऑफिसर, वुमेन जो महिला अधिकारी होती हैं इनके लिए भी है। ठीक है, आपके पास 2 फुटबॉल फील्ड साइज फ्लाइट डेस्क, जैसा कि मैं पहले भी अभी बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि इसके पास क्या है,
फुटबॉल फील्ड शायद जितनी बड़ी होती है उतनी बड़ी हवाई पट्टियां हैं, दो दो। 8 किलोमीटर का इसके पास कॉरिडोर होता है। अब इसकी क्षमता समझते हैं कितनी है, कैसे चलता है। 8 जनरेटर्स कैपेबल ऑफ लाइटनिंग अप अ सिटी ऑफ 2 मिलियन पीपल। भाई साहब 8 इतने खतरनाक खतरनाक टाइप के जनरेटर होते हैं कि अगर 2 मिलियन, 1 मिलियन मतलब समझ रहे हो कितने होते हैं, 10 लाख, तो 2 मिलियन 20 लाख लोगों का एक समूह हो, उसको पूरी रोशनी से जगमग कर दे, इतनी ज्यादा लाइटिंग की पावर होती है इसके पास। कैन यू इमेजिन, वंडरफुल। आगे देखते हैं तो इंस्टॉल्ड पावर कितनी होती है। इंस्टॉल्ड पावर यानी क्षमता कितनी है, तो 2 सॉफ्ट प्लस 4 जनरल इलेक्ट्रिक एलएम 2500 गैस टर्बाइंस, जिनकी क्षमता होती है लगभग 80 मेगावाट, या अगर हॉर्स पावर में कहें तो 1,10,000 हॉर्स पावर। आप जानते हैं 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट। अब इसको वाट में भी आप निकाल सकते हो, 80 मेगावाट या 1,10,000 हॉर्स पावर। फर्स्ट टाइम इट वाज फ्लोट, पहली बार ये समंदर में कब उतारा गया था, तो ये 29 दिसंबर 2011, ये तारीख भी आप याद रखें। अब सनी देओल मत बताना, फोन और अपना पोर्ट दो कंप्यूटर, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, अब इतनी तारीख आ गई। हिंदुस्तान, आप देखिए ये इसकी पावर है, इसको समझिए, ठीक है। तारीख थोड़ी बहुत है, याद कर लीजिए। इट्स कंस्ट्रक्शंस लाइक स्टोबार। स्टोबार क्या होता है, स्टोबार होता है शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। स्टोबार का फुल फॉर्म होता है, तो आप ये भी देख सकते हैं, स्टोबार लाइक ये होता है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। गाइस हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया अच्छे से, आपने देखा, आपने समझा, आपने जाना। आपको कैसी लगी ये क्लास, आपको कैसी लगी ये नॉलेज, ये बहुत ही फ्रूटफुल थी और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी थी। आप कोई भी पेपर दें या न दें, आप जनरल एक इंडियन हैं तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको मजा आया ऐसे लेक्चर में और आप ऐसे ही लेक्चर और चाहते रहते हैं तो आप कमेंट करिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। जल्द ही हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।